Good morning, students. How are you? What are you doing? Nothing. Why you see nothing? You should say that we are reading. मगर सही में पढ़ रहे हो तब झूठ नहीं बोलना. Okay. Now let us start. हमने क्या करा था? Yesterday we have completed the activity 7. Let us start fuels and other types. Fuels and other their types. कितने fuel क्या होता है और उनके types. First of all, open your books, page number 109. Okay. Fuels क्या होते हैं? Any substance which is easily available, burn in air at a moderate rate, producing a large amount of heat energy without leaving behind any undesirable residue is called a fuel. Fuel वो होता है जो easily available होता है, burn in air at a moderate rate. Moderate rate पे एयर के अंदर वो बर्न करता है, प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू. कोई भी अनडिजायरेबल रेड्यूसिंग नहीं खोलता है, छोड़ता है. इट इज़ कॉल्ड अ फ्यूल. अब आता है व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल. तो कैलोरीफिक वैल्यू, कौन सा फ्यूल अच्छा है, कौन सा गंदा है या कौन सा बेकार फ्यूल है. अलग अलग तरह के फ्यूल होते हैं, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा अच्छा है. तो जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो दैट इज़ अ गुड फ्यूल, और जिसकी लो कैलोरीफिक वैल्यू होगी दैट विल बी नॉट अ प्रॉपर फ्यूल. तो ठीक है. द अमाउंट ऑफ व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन. यानी प्योर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन वी बर्न 1 किलोग्राम फ्यूल, इट विल प्रोड्यूस हीट एनर्जी. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल कॉल द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल. समझ में आ गया आपको? इफ वी बर्न 1 किलोग्राम फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल प्रोड्यूस heat energy. The amount of heat energy which is produced in the presence of heat is called in the presence of air या ऑक्सीजन हम कह सकते हैं, is called the calorific value of that fuel. समझ में आ गया? इस तरह से कि a fuel which produces more heat energy per kilogram is said to have a high calorific value, and the fuel which produces low heat energy, it will call low calorific value. Calorific value is always expressed in kilojoule per kilogram. क्या कहते हैं? किलोजूल पर किलोग्राम. केजी पर केजी हो गया. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कॉमन, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की अलग अलग होती है. जैसे काउडंग केक है, काउडंग केक की अगर कैलोरीफिक वैल्यू देखो तो 6 से 8,000 तक मिलेगी किलोजूल पर किलोग्राम. उसके बाद में आता है वुड. वुड अगर लकड़ी जलाता है तो 17,000 से 22,000 तक मिलेगी आपको पर किलोग्राम, किलोजूल पर किलोग्राम. कोल की देखते हैं तो 25 से 30,000 कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी. अब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ लिक्विड, लिक्विड के अंदर पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, इन तीनों की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? सेम होती है. वो कितनी होती है? 45,000 किलोजूल पर किलोग्राम. उसके बाद में आता है अपन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल. गैसियस फ्यूल में कौन कौन सा आता है? मैथेन आता है, आपका एलपीजी आता है और सीएनजी. अगर वैसे तो और भी आता है, लेकिन मैथेन, एलपीजी और सीएनजी, एलपीजी को हम ब्यूटेन भी बोलते हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 50,000 किलोजूल पर किलोग्राम. उसके बाद अगर अपन देखते हैं बायोगैस और हाइड्रोजन, तो बायोगैस कितना होता है? 35,000 से 40,000 तक होता है बायोगैस, और सबसे कम होता है हाइड्रोजन की जो 15,000 किलोजूल पर किलोग्राम. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल, एक अच्छे फ्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इट शुड हैव ए लार्ज कैलोरीफिक वैल्यू. उसका जो होता है कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छा होना चाहिए. इट शुड यानी कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू आएगा, लार्ज नहीं आएगा. लार्ज तो लंबाई हो जाती है, हाई मतलब उसका एक्स्ट्रा अमाउंट. तो इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. इट शुड बी क्लीन एंड रीडली अवेलेबल. आसानी से वो, इट शुड बी चीप.
सॉरी सस्ता होना चाहिए और रेडिली अवेलेबल माने आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस गैसेज विच पॉल्यूट द एयर, यानी कि जब हम इसे जलाते हैं तो इसके द्वारा जो गैसेज निकलती है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एयर एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर दे। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हैजर्ड्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करें यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए तो इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हैजर्ड, कोई भयानकता इसकी नहीं होनी चाहिए, कोई दुर्घटना वाली बात नहीं होनी चाहिए। 5वां नंबर आ जाता है इट शुड बर्न एट अ स्लो रेट एंड इट्स कंबस्टन शुड बी कंट्रोलेबल, स्लो रेट पे जल सके, आसानी से जल सके, और कंबस्टन जो होता है वो कंट्रोलेबल होना चाहिए, अनकंट्रोल हो जाएगा तो जल जाएंगे हम लोग, आग लग जाएगी। ओके, इट शुड बी ईजी टू स्टोर, स्टोर करने में ईजी हो। 7 नंबर पे आता है इट शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, कम इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, इजीली अवेलेबल, इजीली जल जाएगा, नहीं तो हम लोग उसको जलाने में टाइम निकाल देंगे। इट शुड प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिड्यू सच एज अ ऐश, कम मात्रा के अंदर रेजिड्यू होना चाहिए, जैसे ऐश वगैरह निकली, ये नहीं कि इतना सारा कचरा निकल गया, उसका ऐश निकल गई इतनी सारी, तो वो बेकार है। आ गया असाइनमेंट। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ अ फ्यूल गैस इज फॉर्म्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा है द हॉटेस्ट रीजन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज कॉल्ड, हॉटेस्ट रीजन कौन सा होता है, इनविजिबल जोन। थर्ड नंबर पे आ जाइए आप, अ गुड फ्यूल शुड हैव इग्निशन लो इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर तो कम ही होना चाहिए उसका। एलपीजी इज एंड कौन सा फ्यूल है भाई, ये तो एक क्लीन फ्यूल है, साफ सुथरा, तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, इजी टू स्टोर, सारी चीज़ आ जाएगा। तो एलपीजी इज एन, ठीक है, इसका मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या आता है, नहीं तो आप मुझे सोच के बताएंगे पक्का, जिसको आ जाए मुझे मैसेज कर देना, बिल्कुल। ओके, मेरा नंबर आप लोगों के पास में है, नहीं तो ये देख लो, मैसेज कर देना। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये जो बच्चे होते हैं ना, आप लोग बड़े स्मार्ट होते हो, मैम ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस चैप्टर का, आपने क्या बताया मुझे, चैप्टर बताया, क्वेश्चन नंबर बताया। पहली बात तो आई एम नॉट इंसाइक्लोपीडिया, हर समय अपना सामान लेके थोड़ी घूमती हूँ मैं कि जिस जगह खड़े हो कि आपने पूछा मुझे मालूम पड़ जाएगी कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं क्लास में भी बैठी तो मुझे क्या मालूम कौन सी क्लास का बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द 8th 6th 7th, कौन सा बात कर रहे हो भाई, नहीं मालूम ना, किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, आई एम टेकिंग जीके ऑल्सो ना, तो अब मुझे क्या मालूम कि आप क्या बात कर रहे हैं, और कौन सा बच्चा है ये भी नहीं बताते। क्यों भाई, थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को, ताकि मुझे आइडिया रह जाए कि कौन बच्चा है, क्या पूछना चाह रहा है। काफ़ी कुछ तो हमें बच्चों से ही मालूम पड़ जाता है ना कि कौन बच्चा किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अब ये सोचते हैं मैडम ने तो जवाब ही नहीं दिया, अरे तो मैम क्या जवाब दे तुम्हारे बेसुर पैर के क्वेश्चन का, अच्छे ऐसे क्वेश्चन पूछो ना जिसका लॉजिक हो। मतलब मैम चैप्टर नंबर 7 का 4th क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कौन सी क्लास का है और कौन बच्चा है, कुछ नहीं मालूम। माय गॉड, एंड परचेज द बुक सेट, बेटा बुक सेट तो आपको खरीदे बहुत सारे बच्चे आते हैं कहते हैं मैम आपका जो आंसर है ना बुक में मार्क करवाए वो नहीं मिल रहा है, आप प्लीज़ उसकी फ़ोटोकॉपी भेज दीजिए। और बाद में मालूम पड़ता है कि बुक सेट नहीं खरीदा, तो बेटा बुक सेट नहीं खरीदोगे तो मैं कितनी फ़ोटोकॉपी भेजूँगी आपको, सोच के तो देखो ना, पॉसिबल नहीं होता है इतना, है ना। आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगी, नहीं आता है मैं 2 बार समझा दूंगी, मैं डबल वीडियो भी डाल दूंगी, आप क्लास में आएंगे 9 से 12 तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगी। मुझे पढ़ाने में एतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम कोई क्वेश्चन पूछो तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो, किस क्लास के बच्चे हो आप वो भी बता दो, तभी तो मैं आपको बता सकती हूँ ना आपकी बात का। ओके, थैंक यू। चलिए सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट क्या है, वुड, चारकोल, कोक, आयरन नेल। तो देखिए चारकोल, वुड, कोक ये सब जल जाते हैं, आयरन नेल अलग चीज़ है। आयरन नेल आ जाएगा आंसर, नेचुरल गैस, एलपीजी, सीएनजी, गैसोलिन, नेचुरल। चलो इसका तुम मुझे बताओगे, मैं नहीं बता रही अभी।
थर्ड नंबर है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और कोक। कोक सॉलिड हो गया, तीनों लिक्विड है तो कोक आंसर हो जाएगा। स्मोक, फ्लेम, फ्यूल और हीट। देखो हीट, फ्यूल और फ्लेम ये तीनों एक साथ है, स्मोक अलग है, ठीक है ना। स्मोक सिर्फ धुआं है, वो जलती हुई चीज़ है तो स्मोक हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द फ्यूल। फ्यूल देखिए फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो फ्यूल को भी हमने डिवाइड किया, वी हैव डिवाइडेड द फ्यूल इनटू 3 फिजिकल स्टेट। कौन सी, सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में आता है द फ्यूल विच ऑकर्स इन अ सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। वो फ्यूल जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, दैट आर नोन एज अ सॉलिड फ्यूल। एग्जाम्पल है वुड है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, चारकोल, कोल, wax, paraffin, all are the solid fuel. Liquid fuel, the fuel which occurs in liquid state at room temperature are called liquid fuel. Example, liquefied hydrogen, petrol, diesel, kerosene, alcohol. Okay. थर्ड नंबर आता है आपका गैसियस फ्यूल, द फ्यूल विच ऑकर्स इन अ गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होता है, दैट इज नोन एज द गैसियस फ्यूल। एग्जांपल है वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, कंप्रेसर, नेचुरल गैस, सीएनजी, ग्लोबर गैस, हाइड्रोजन गैस। बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड हार्मफुल गैसेस। अ पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट इज द सब्सटेंस दैट हार्म्स द एनवायरनमेंट। एक पॉल्यूटेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल कैन प्रोड्यूस मैनी पॉल्यूटेंट्स, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस कर देता है। पहला नंबर आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज एमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। एक्चुअली बर्निंग ऑफ वुड सच एज कोल, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, तो इट प्रोड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग सिंथेसाइजिंग देयर फूड। अपना भोजन बनाते हैं उस वक्त ज़रूर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, सॉरी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो दे यूज़ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव द ऑक्सीजन। इन दिस प्रोसेस दे रिलीज ऑक्सीजन बट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान की जो एक्टिविटीज़ है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है दैट इज़ अ हायर देन द ऑल प्लांट्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड कैन प्रोड्यूस। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमको क्या कर रही है, बर्बाद कर रही है। सेकेंड आता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रेफर्ड एज द ग्लोबल वार्मिंग। अनदर नेम ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द global warming. The earth is surrounded by the atmosphere by its atmosphere. धरती उसके एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है एंड एटमॉस्फेयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस का मिक्सचर है। हीट फ्रॉम द सन पासेस थ्रू दीज गैसेस टू वार्म अप द अर्थ। और जो सन से निकलने वाली जो हीट होती है वो पास करती है यहाँ पे और पूरे एनवायरनमेंट को गर्म कर देती है, पूरी धरती को गर्म करती है। द गैसेज आर नोन एज द ग्रीन हाउस गैसेस। इन गैसेस को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। दे लेट द हीट फ्रॉम द सन इन बट डू नॉट लेट हीट बैक आउट अगेन। धरती पे तो हीट को आने देते हैं लेकिन वापस उसको नहीं जाने देते हैं। दिस इज सिमिलर टू व्हाट हैपन्स इन अ ग्रीन हाउस। यानी कि वही होता है, ग्रीन हाउस में क्या होता है, इट स्टेज वार्म बिकॉज इट ट्रैप्स हीट फ्रॉम द सन थ्रू इट्स ग्लास। वो ग्रीन हाउस जो होते हैं, जो हम लोग ग्रीन हाउस बनाते हैं ना, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया होता है तो वहाँ पर पौधों के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है। तो वो ग्रीन हाउस क्या करता है, उसके जो ग्लास होते हैं सन्स की हीट को एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं लेकिन उसको वापस नहीं जाने देते हैं। तो यही वाला हिसाब जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहता है। यहाँ पर हमारी धरती क्या करती है, सारे के सारे जो सन रेज होती है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, एटमॉस्फेयर में पूरा का पूरा गर्म कर देती है लेकिन उस हीट को वापस स्पेस में नहीं जाने देती है। वी नीड द ग्रीन हाउस गैसेज टू कीप द अर्थ वार्म। हमको ग्रीन हाउस गैसेज किसके लिए चाहिए, और धरती को गर्म रखने के लिए चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड उसकी मेन है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी प्रोड्यूस इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। हर साल बढ़ता जा रहा है। द सिचुएशन इज वर्सिंग डे बाय डे। और दिन ब दिन हमारी सिचुएशन जो होती है वो खराब होती जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ग्लोबल वार्मिंग ही करेगी। आज हमें कितनी गर्मी लगती है, ओके 10 मिनट हम शांति से नहीं बैठ सकते अगर लाइट चली जाए तो। दिस इज ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, इट इज़ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ना कलर होता है ना कोई गंध होती है। इट प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल। जब कोई भी फ्यूल इनकम्प्लीट तरीके से जलता है, कम्प्लीटली नहीं जलता है, तो वो क्या करता है, एक धुआं छोड़ता है जिससे जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल,
वुड लकड़ी जिसे कहते हैं एक धुआं छोड़ता है और वो उसमें क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस इन लार्ज इनफ अमाउंट इट इज़ फेटल। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए हमारे एनवायरनमेंट में तो ये मृत्यु को बुला लेता है, बिकॉज इट कैन कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन ऑफ आवर ब्लड। इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि हमारे ब्लड की हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड हो जाता है एंड डिस्ट्रॉय द ब्लड्स एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन। आपको मालूम है ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है। ब्लड में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है पूरे ब्लड में सर्कुलेट होता है। लेकिन यहाँ पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसकी जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस ऑल कंटेन सल्फर कंपाउंड। सब में सल्फर कंपाउंड होता है। व्हेन दीज बर्न, जब भी ये जलते हैं तो क्या करते हैं दे प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एंड विच इज़ अ पॉइजनस, एसिडिंग एंड इरिटेटिंग। जहरीली है, एसिडिटी को बढ़ाती है, एसिडिक है एकदम से, और इरिटेटिंग मतलब अपने आप में एक चिड़चिड़ापन लग जाता है, इरिटेशन हो जाने लग जाता है। अगर थोड़ी देर आप देखिए पेट्रोल पंप वगैरह होती है वहाँ आप ज़्यादा देर नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा आप देखिए ट्रैफिक लाइट पे जब आपकी गाड़ी रुकती है, दूसरी गाड़ियाँ भी रुकती है तो उस वक्त एक अजीब सा धुआं होता है, माहौल ऐसा अजीब घबराने लग जाता है। वाई दिस इज़ द इरिटेटिंग। सल्फर डाइऑक्साइड कैन डिजॉल्व इन रेन टू प्रोड्यूस एन एसिड रेन। बारिश में घुल जाती है और एसिड रेन बना देती है। दीज एसिड्स फॉल टू द ग्राउंड विद द रेनफॉल एंड दिस इज कॉल्ड द एसिड रेन। ये एसिड जो होता है वो जब एज अ रेन ज़मीन पे आता है तो इसको हम कहते हैं एसिड रेन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन पेट्रोल इंजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो वो बना देती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इंजन के अंदर जो पेट्रोल के इंजन होता है उसमें नाइट्रोजन क्या करती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी एंड इट विल मेक द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिस गैस इज ऑल्सो पॉइजनस। पॉइजनस होती है, ये भी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, एसिडिक होती है, इरिटेटिंग होती है। इन अ पेट्रोल इंजन स्पार्क प्लग प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल स्पार्क टू इनिशिएट अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल वेपर एंड एयर। नाइट्रोजन एज अ वेरी इनरिएक्टिव गैस, बहुत इनरिएक्टिव गैस है, बट द स्पार्क सप्लाई इनफ एनर्जी टू मेक द नाइट्रोजन रिएक्टिव। जब उसके प्लग वगैरह होता है इंजन का तो उसके अंदर स्पार्किंग होती है, तो वो स्पार्क क्या करता है वो उसको नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, मतलब उसको वो क्या करता है नाइट्रोजन इज अ वेरी इनरिएक्टिव गैस बट द स्पार्क सप्लाइज इनफ एनर्जी। नाइट्रोजन को एनर्जी दे देता है स्पार्क, जिससे के कारण नाइट्रोजन रिएक्ट करती है विद एनर्जी टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिस गैस लाइक कलरलेस सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन रेन वाटर। ये भी जैसे कलरलेस सल्फर डाइऑक्साइड थी वैसे बारिश के पानी में घुल जाती है एंड प्रोड्यूस एन एसिड सॉल्यूशन। फ्लाई ऐश, ऐश मतलब होती है राख, है ना। The thermal power station power generation through the combustion of coal produces minute particles of ash that causes serious environmental problem। जो थर्मल पावर होता है वो जनरेट करता है, थर्मल पावर जनरेशन होता है, वहाँ पर क्या होता है कि कोयले को जलाकर हम क्या बनाते हैं बिजली बनाते हैं। तो कोयले को जब जलाया जाता है तो माइन्यूट पार्टिकल्स निकलते हैं ऐश के, और ये क्या करते हैं कॉजेज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दीज पार्टिकल्स आर कॉमनली नोन एज द फ्लाई ऐश, और उसी को हम कहते हैं फ्लाई ऐश। इसके अंदर एल्यूमिना होता है, सिलिका, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। इट ऑल्सो कंसेंस टॉक्सिक हैवी मेटल्स, बहुत सारी टॉक्सिक हैवी मेटल्स होती है जस्ट लाइक लेड, कॉपर, आर्सेनिक एंड कोबाल्ट। द एयरबॉर्न फ्लाई ऐश पार्टिकल्स कैन एंटर द बॉडी। हवा में उत्पन्न होने वाले ये जो फ्लाई ऐश के पार्टिकल्स होते हैं दे कैन एंटर द बॉडी एंड कॉजेज इरिटेशन टू अवर आइज, स्किन, नोज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आँख को, नाक को, गले को, स्किन को और रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी ये सारे के सारे को इरिटेशन कर देते हैं। उनमें भी फ्यूज लाइक कोल, वुड, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्nt कोल पार्टिकल विच कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेज लाइक अस्थमा। कई सारे फ्यूल होते हैं जैसे कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, रिलीज अनबर्nt कोल पार्टिकल, बिना जले हुए कोयले के पार्टिकल्स को रिलीज कर देते हैं और जिसके कारण रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है जैसे कि अस्थमा। सॉलिड फ्यूल होता है जैसे वुड, कोल लीव बिहाइंड ऐश आफ्टर बर्निंग। गाँव में देखिए आप लकड़ी से खाना बनाते हैं, लकड़ी जला जला के, चूल्हा जला जा के, तो लास्ट में क्या मिलती है वहाँ पे राख मिलती है, तो विच इज़ नॉट डिस्पोज्ड प्रॉपरली मे कॉज एयर एंड वाटर पोल्यूशन।
अगर उसको प्रॉपर तरीके से हमने डिस्पोज नहीं किया तो एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल। इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है विच इज़ अ पॉइजनस गैस। इट इज़ नॉट सेफ टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। क्लोज रूम के अंदर कभी भी इस तरह से कोयला वगैरह जो जलाते हैं वो सेफ नहीं होता है, बिकॉज एज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन द रूम। क्यों? क्योंकि आपने क्लोज रूम है, यानी कि बाहर नहीं जा रहा है, तो आपका जो फ्यूल होता है वो कंप्लीट बर्निंग नहीं होगा, इनकम्प्लीट बर्निंग होगा, एंड ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल इट विल प्रोड्यूस द कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज सच ए पॉइजनस गैस विच यू कैन किल द पर्सन वाइल ही इज स्लीपिंग इन द रूम। जब व्यक्ति रूम में सो रहा है तो भी उसको वो मार देंगे। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। ओके, क्वेश्चन आंसर्स विल बी डन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।